आइए सुनते हैं आज की कहानी गरीब की दिवाली। ये कहानी बादलपुर गांव में रहने वाले भोलाराम की है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, जो अब बंद हो गई है। उसकी बीवी को मरे हुए सालों हो गए हैं। उसकी एक बेटी है जो विकलांग है। उसका नाम गौरी है। भोलाराम ने उसको बताया नहीं था कि उसकी नौकरी छूट गई है। वो रोज की तरह सुबह को घर से निकलता था और शाम को घर में आता था। वो बहुत गरीब था। नौकरी जाने की वजह से उसका गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब शाम को भोलाराम घर पे आया, उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, गौरी, गौरी। गौरी बैसाखी के सहारे चलकर बाहर आ गई। भोलाराम गौरी से बोला, सॉरी बेटा, मैं आज भी तुम्हारे लिए जलेबी लाना भूल गया। गौरी कहती है, कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। भोलाराम कहता है, नहीं बेटा, कल नहीं, 3-4 दिन बाद जब दिवाली का बोनस मिलेगा तब मैं तेरे लिए एक अच्छी सी फ्रॉक और बहुत सारी जलेबी लेकर आऊंगा। गौरी जानती थी न तो उसके लिए फ्रॉक आएगा न ही जलेबी। वो ये भी जानती थी कि उसके पिताजी की नौकरी जा चुकी है। वो कहीं जाकर 2 पैसे की मजदूरी करके घर चलाते हैं। देखते ही देखते दिवाली भी आ गई। भोलाराम सबको देख रहा था। सब अपने घर वालों के लिए कपड़े खरीद रहे थे और मिठाइयां ले रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदता, मिठाई और जलेबी भी खरीदता। वो सोचता हुआ सड़क पर आगे चलता गया। अचानक उसकी नजर एक दुकान के बाहर टंगी फ्रॉक पर पड़ी। वो उसको खड़ा होकर देखने लगा। उस दुकान का मालिक बाहर निकला और बोला, तुम यहां खड़े हो, चोरी करने का इरादा है क्या? भोलाराम बोला, नहीं साहब, मैं तो इसे अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहता हूं। ये कितने का है? दुकानदार बोला, ये तुम्हारी औकात से बाहर है। औकात से बाहर, ये शब्द भोलाराम के कानों में गूंजता रहा। वो पूरा दिन दिहाड़ी की तलाश में रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। काम ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई। आज उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए ही थे। वो उदास मन से घर पहुंचा। गौरी बोली, क्या हुआ बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भोलाराम घबराई हुई अटकी सी आवाज में कहता है, कुछ नहीं बेटा, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। गौरी जानती थी उनके पेट में कोई दर्द नहीं है। जब भी उन्हें दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता, वे भूखे सो जाते हैं ताकि घर का राशन ज्यादा दिन तक चल सके। हालांकि भोलाराम खुद भूखा रह जाता है, लेकिन गौरी को कभी भूखा नहीं रखा। अगले दिन दिवाली थी। भोलाराम सुबह सुबह घर से निकल गया। उसके जाने के बाद गौरी पास वाले लक्ष्मी मंदिर में गई। लक्ष्मी मां की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बोली, हे मां, आज दिवाली है, लेकिन मेरे पास तेरे सामने दिया जलाने के लिए न तो दिया है न ही बाती है। मां, मैं तेरे से लाखों रुपए नहीं मांग रही, बस मुझे और मेरे बाबा को 2 समय की रोटी दे दे। मां, मेरे बाबा को काम दिला दे मां। ऐसा कहकर गौरी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भोलाराम काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो मन में सोच रहा था, बस आज इतने पैसे कमा लूं कि अपनी बेटी के लिए जलेबी लेकर जा सकूं। वो सोचता हुआ आज भी उसी दुकान के पास पहुंच जाता है जहां उसने कल वो फ्रॉक देखी थी। लेकिन आज उस दुकान के मालिक ने उसे डांटा नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में था। जल्दबाजी के कारण उसके हाथ से एक बैग गिर जाता है। वो मालिक कार लेकर वहां से चला जाता है और भोलाराम उस बैग को उठा लेता है और उसे खोलता है। उस बैग में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो इतने पैसे देखकर शॉक हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है, वाह, इतने सारे पैसे, इनसे तो मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर भोलाराम सोचता है, नहीं, ये गलत है। क्या पता वो उसके जरूरी काम के पैसे हों।
वो उन पैसों को वापस करने के लिए उस दुकान के मालिक को ढूंढता है। वो उसे एक हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रोते हुए दिखाई देता है। उसके साथ एक औरत भी होती है जो बहुत रोती रहती है। भोलाराम उनके पास जाकर कहता है, आप इन पैसों के लिए रो रहे हैं ना? लीजिए अपने पैसे, मैंने इन्हें चुराया नहीं है, ये तो आपके हाथों से गिर गए थे जल्दबाजी में। वो दुकान मालिक बताता है कि उसके बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसे ब्लड की जरूरत है और हम दोनों में से किसी का ब्लड मैच नहीं करता, और जिसका करता था हमने उससे मदद मांगी तो उसने बहुत सारे पैसे मांगे। ये पैसे उसे देने के लिए ही थे, लेकिन ये खो गए तो उसने ब्लड नहीं दिया और वो यहां से चला गया। उनकी बातें सुनकर भोलाराम की आंखों में आंसू आ गए। वो दुकान के मालिक से बोला, साहब मैं दूंगा आपके बेटे को ब्लड, आप मेरा ब्लड चेक करवा कर देख लो। जब भोलाराम का चेकअप करवाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। भोलाराम उसे 1 यूनिट ब्लड दे देता है। साहब के बेटे की तबीयत में सुधार होने लगता है। साहब खुश होकर भोलाराम से कहता है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। वो उन पैसों से भरे बैग को भोलाराम को देता है, लेकिन भोलाराम उन्हें लेने से मना कर देता है। साहब को वो पुरानी बात याद आ जाती है जब उसने भोलाराम को वहां से भगाया था। वो भोलाराम के पैरों में गिर गिर कर माफी मांगने लगता है। भोलाराम वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो जब घर पहुंचता है तो देखता है उसका घर दिए और लाइट से जगमगा रहा है। उसकी बेटी घर से बाहर निकलती है। उसने देखा उसने वही फ्रॉक पहनी हुई है जो उसने उस साहब की दुकान पर देखी थी। फिर अंदर से वो साहब और उसकी पत्नी निकले। उन्होंने भोलाराम से पूछा, तुम हमारी दुकान पर काम करोगे? भोलाराम ने हां कर दी। फिर भोलाराम और गौरी ने खुशी खुशी दिवाली मनाई।